आरामदायक मिलने के बाद आज मेरा जसपुर, काशीपुर और रामनगर तक का आज का दौरा है। कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, उनसे वार्ता हुई, उनसे उनके मन को समझा, उनकी बातों को समझते हुए आगे का कार्यक्रम है। जहाँ तक यूपीएससी के बारे में आपने पूछा है कि अभी जो नकल का वर्ग आया बेरोजगारों में, ये बात आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि कोई भी बेरोजगार के साथ कुछ भी गलत इस सरकार में नहीं। जहाँ तक गांधी जी की बात है, इतना बड़ा नकल विरोधी कानून लाए कि जिसको और प्रदेशों में आइडल के रूप में मानते हुए ये कहा है कि हमें उसकी कॉपी दीजिए, कैसे उस कानून को बना। जहाँ तक इस एग्जाम की बात होती है, एक सेंटर पे एक जगह ये पेपर लीक हुआ, 11 बजे सब बच्चे एंटर कर गए, 11:35 पे उसने ये व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप भेजने के बाद वो पेपर दूसरा किसी सुमन जी को भेजा, सुमन जी ने किसी उनको भेजा और वो वहां तक पहुंचा। हम इसे पेपर लीक, बार बार ये बात आ रही है कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। पेपर लीक नहीं है, नकल का एक मामला है जो सीधे अंदर से चला। उसमें भी उसमें भी अगर कहीं पर कोई कॉन्स्पिरेंसी आई, जैसे बच्चे लोग कह रहे हैं या हमारे छात्र कह रहे हैं, बेरोजगार संगठन के लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या री पेपर होना चाहिए, उसमें भी अगर सरकार को लगा सरकार पीछे नहीं है किसी मामले, लेकिन हम कहीं पर भी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों का जरा सा भी हित अहित हो जाए। अगर हमने कोई जांच कराई, कहीं पे किसी जांच में उनका पेपर लटक गया, कहीं पर हमने री का भी एग्जाम कराया, तो कुछ बच्चों का पेपर अच्छा भी होता है, उनका रिजल्ट भी आता है, तो उन बच्चों में अहित नहीं होना। धामी जी का बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना है कि मैं किसी भी छात्र के उसका नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे हो, उसके लिए प्रतिबद्ध। सर, राज्य में लगातार स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, संगठन की कार्य योजना तो हमेशा से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में रहता है, उसके पास निरंतर कार्यक्रम रहते हैं, तो वो उन विषयों पर वर्किंग कर रहा है। पलायन का विषय है, उसमें होम स्टे है, विभिन्न योजनाएं हमारी आ रही हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी हम पहाड़ों में काम कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो इन सब उसमें हमारा संगठन का कार्यकर्ता निरंतर रूप से कार्य कर रहा है, संवेदनशील भी है। उसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें आगे भी करेंगे। सर, 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा संगठनात्मक रूप से किस बड़े एजेंडे के साथ जनता के बीच में होती है और उसमें क्या भूमिका आप कैसे परिभाषित? 2027 का चुनाव, एक तो कोई भी चुनाव हमारे लिए कम गंभीर नहीं होता, नया। हम जैसा चुनाव नगर निगम का लड़ते हैं, उसी गंभीरता से पंचायत का लड़ते हैं और उसी गंभीरता से आगे का विधानसभा का भी लड़ेंगे। जहां तक मुद्दों के बीच की बात है, तो हम मोदी जी का एजेंडा, भानु जी के करे हुए कार्य, जो हमने जितने विकास कार्य और जनता के बीच में हमें रहने का मौका मिला है, हमारे कार्यकर्ता जो है, जितने विकास कार्य हुए हैं, हम उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद हमारे पास पहले से है और अब और ज्यादा है। जितने काम हम लोगों ने विगत 10 वर्षों में करे हैं, इसके बाद निश्चित रूप से 2027 में भी हमारी बीजेपी की सरकार